हाँ जी बेटे, अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? इनको हम एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड ड्यू एक्सपेंसेस ये भी बोल सकते हैं। बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो सभी एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, एक्रू भी हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एक्रू का मतलब होता है कि उनका पीरियड जो जिस पीरियड को भी बिलोंग कर रहे हैं वो पीरियड भी निकल चुका है और ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी भी बन चुकी है। ड्यू मतलब हमारी लायबिलिटी भी बन चुकी है कि हमने उसको पे करना है। देखो बेटे, एक वर्ड होता है एक्रू, एक वर्ड होता है ड्यू। मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाता हूं। मान के चलो कि मेरे को अप्रैल की सैलरी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लुधियाना में ट्रेंड है कि जो अप्रैल की सैलरी है वो हम 7 मई को पे करेंगे, जो मई की सैलरी है वो हम 7 जून को पे करेंगे, जो जून की सैलरी है वो 7 जुलाई को पे करेंगे। मतलब जिस मंथ की सैलरी होगी उसको नेक्स्ट मंथ की 7th डे को पे करेंगे। ठीक है, तो अब एक सेकंड जरा, अगर 30 अप्रैल तक की हम ना देखूं, फॉर एग्जांपल मैं 30 अप्रैल तक वाले दिन खड़ा हूं और 30 अप्रैल वाले दिन हमने अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज ले ली है, एक महीना हमने सर्विसेज ले ली है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। क्या हम वो सैलरी ड्यू हो चुकी है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की हमारी लायबिलिटी बन जाएगी उसको देना? नहीं, क्योंकि वो तो ड्यू कब होनी है? 7 मई को। तो जो 30 अप्रैल तक उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी उसको बोला जाएगा एक्रू, बट नॉट येट ड्यू। मतलब एक महीना आपने जॉब की या किसी एम्प्लॉय ने मेरे पास जॉब की, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो 30 अप्रैल के बाद फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल वाले दिन या 1 मई को अगर मेरे को कोई बोले कि भाई साहब आपने वो सैलरी पे नहीं की, तो मैं बोलूंगा अभी ड्यू ही नहीं हुई, पर बुक्स में एक्रू हो चुकी है। अब हमने ना ड्यू बेसिस अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर लॉजिकली सोचा जाए कि मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है तो आंसर होएगा यस, चाहे नहीं भी ड्यू हुई, एक्रू हो चुकी है। ठीक है, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस बेसिस पे जाना है? एक्रूअल बेसिस पे। तो मेरे को वो अप्रैल की सैलरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब 1 मई से लेके 6 मई तक उसकी प्रोनाउंसिएशन में यही बोलूंगा, एक्सपेंसेस एक्रूड या सैलरीज एक्रूड बट नॉट येट ड्यू। पर जैसे बेटे 7 मई आई, ठीक है, और 7 मई वाले दिन मान के चलो कि हमने उसको सैलरी नहीं पे की और 7 मई वाले दिन हमारी लायबिलिटी थी कि हमने उसको सैलरी पे करनी थी क्योंकि वो ड्यू का डे है, दैट वन इज द डे ऑफ ड्यू। तो 7 मई को जब सैलरी ना पे की तब उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आएगी कि सैलरीज एक्रूड एंड ड्यू। एक्रू भी हो गई और साथ में ड्यू भी हो गई। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि एक वर्ड होता है एक्रू, एक्रू का मतलब उसका पीरियड निकल गया तो वो एक्रू हो गया। ठीक है, और ड्यू का मतलब क्या होता है कि जब हमारी लायबिलिटी बनेगी कि हम उसको पे करेंगे। ठीक है, अगर हमने उस डेट तक उसको पे नहीं की, मान के चलो हमने 10 मई को पे की है, तो 8 मई को प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगी? सैलरीज एक्रूड एंड ड्यू। 9 मई की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? सैलरीज ड्यू, सैलरीज एक्रूड एंड ड्यू। अगर मेरे को कोई बोले 5 मई को इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ, तो फिर मैं बोलूंगा सैलरीज एक्रूड बट नॉट येट ड्यू। तो यहां पे ना हमने एक्रूअल को पकड़ना होता है कि अगर हमारी बुक्स में कोई एक्सपेंस एक्रू हो जाए या एक्रू होने के बाद ड्यू हो जाए पर अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पे नहीं किया, तो वो सभी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्रूड और ड्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट still not get paid by the organization, ठीक है, all those expenses are considered as outstanding expenses। कि ड्यू हो चुके हैं, एक्रू हो चुके हैं, पर अभी तक हमने उसको पे नहीं किया और 31 मार्च जिस दिन फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो रही है तब तक मैंने वो सभी एक्सपेंसेस को अभी तक पे नहीं किया, तो वो सभी एक्सपेंसेस मेरी बुक्स में एक्रू हो चुके हैं, चाहे ड्यू हो या ना हो। पर अगर मेरी बुक्स में एक्रू हो चुके हैं तो एज पर द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग मेरे को वो एक्सपेंस अपनी बुक्स में एडजस्ट करके, मतलब एडजस्टमेंट करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ लग रही है चीज? ठीक है, मतलब फिर वही बात हो गई ना कि चाहे आप पे करो चाहे ना पे करो, ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है,
अगर वो आपके 12 महीने का एक्सपेंस है, अगर आपने उसमें से अभी 11 महीने का एक्सपेंस पे किया है और 1 महीने का एक्सपेंस अभी नहीं पे किया, तो एज पर द अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मेरे को वो 1 महीने के एक्सपेंस की क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट, और उस एडजस्टमेंट का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये बेटे वेजेस भी हो सकती हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस की शेप में भी हो सकता है। अगर ये वेजेस की शेप में हुआ तो फिर एडजस्टमेंट कहां पे होने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो हम कहां पे करते हैं फिर, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर बेटा ये सैलरीज हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के अगर इनडायरेक्ट हुआ, फिर हम कहां पे उसको एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको स्लाइड से इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करवाऊं। सबसे पहले तो हमें एडजस्टिंग एंट्री आनी चाहिए। मेरे सामने एडजस्टमेंट आई, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी ये सारी एडजस्टमेंट्स, तो जैसे ट्रायल बैलेंस से ये बाहर होंगी, मेरे को इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और जब मैं एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, देखो अगर हम एक्सपेंस को पे कर देते फिर तो एंट्री होती सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पर अगर हमने एक्सपेंस को नहीं पे किया तब भी सैलरीज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे हैं। वो कहता है ये थोड़ी है, अकाउंटिंग ने हमें ये थोड़ी बोला है कि आप पे करोगे तो तब रिकॉर्ड करिए, अगर पे करेंगे तो फिर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा, अगर हम नहीं पे करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, तो फिर भी सैलरी अकाउंट तो डेबिट होएगा ही होएगा, और बेटे क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ये हो गया, आप स्लाइड पे देखोगे इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास हो रही है, सैलरीज या एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, जो भी एक्सपेंस होएगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो रेंट हो, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी एक्सपेंस होएगा, मतलब एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और टू एक्सपेंसेस एक्रूड। ठीक है, मतलब अगर ड्यू हो चुका हुआ फिर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से होएगा, अगर वो ड्यू नहीं हुआ तो फिर फॉर द टाइम बिंग हम उसको एक्रूड एक्सपेंस बोल सकते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस में एक स्लाइटली सा डिफरेंस है कि अगर वो खाली एक्रू हुआ, ड्यू नहीं हुआ, फिर तो बेटे वो क्या है, एक्सपेंसेस एक्रूड, अगर वो साथ में ड्यू भी हो गया फिर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ये हो गया, इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास हुई, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंस होएगा, टू आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये बेटे थी हमारी एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये 12 मंथ्स का एक्सपेंस है, तो हमने ऑलरेडी पहले एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस से उठाया होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि वो एक्सपेंस हमने P&L या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे डाला हुआ है। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो फिर हमारा कहां पे आना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। जो भी एक्सपेंस हुआ ये हमने ट्रायल बैलेंस से उठाया हुआ है। ठीक है, और बाद में एडजस्टमेंट में पता लगा कि यार नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ गया, तो मतलब अगर ये 11 महीने का एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आया, ट्रायल बैलेंस में तो रिकॉर्डेड है, वहां पे मान के चलो 11 महीने का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में पता लगा कि 1 महीने का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करना भूल ही गए क्योंकि वो अभी ड्यू नहीं हुआ था, तो दैट इज एक्रूड एक्सपेंस, और अगर ड्यू हो गया फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो एज पर एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मेरे को ये एक्सपेंस अब रिकॉर्ड करने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सभी एक्सपेंसेस और इनकम कौन कितनी देर के लेके आने हैं, 12 मंथ्स के, पर मेरा एक्सपेंस कितनी देर का है, 11 मंथ्स का, तो मेरे को ये 11 महीने के एक्सपेंस को किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 महीने में। तो इसका मतलब ये 11 महीने का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसमें 1 महीने का एक्सपेंस मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी तो वो 12 मंथ्स में कन्वर्ट होएगा ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी देर की हैं, 12 मंथ्स की, और एज पर द एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मेरे एक्सपेंसेस और इनकम भी कितनी देर के आने हैं, 12 मंथ्स के। तो यहां पे फिर हम क्या करेंगे, जो 1 महीने का एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड हुआ मेरे को यहां पे प्लस करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि जो मेरा एक्सपेंस 11 महीने का शो हो रहा था उसमें मैंने 1 महीने का एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्रूड एक्सपेंस करके मैंने 1 महीने का एक्सपेंस उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में बेटे इंटरनल कॉलम में इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और आउटर में अपने आप ही मेरा कितने मंथ्स का आ जाएगा, 12 मंथ्स का। मतलब ये हो गया, जब कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो हमने वो कंसर्न्ड एक्सपेंस से, कंसर्न्ड मतलब अगर वो वेजेस हुआ तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में,
अगर वो सैलरीज हुआ तो फिर हम सैलरीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। तो इसकी एंट्री भी क्या पास हुई थी, एडजस्टिंग एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एंट्री ने भी तो यही बोला ना, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो एक्सपेंस को और इंक्रीज करो, तो हमने एक्सपेंस में वो एक्सपेंस को और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री के थ्रू देखोगे तब भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक्रूअल बेसिस, और अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सीधा सोच लें, एंट्री ना सोचे, तब भी वही चीज है। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या अभी तक हमने पे किए, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटे अभी तक हमने पे नहीं किया। ठीक है, चाहे क्रू हो गया या ड्यू हो गया, पर अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी पेमेंट नहीं की। और जिस चीज की अभी हमने पेमेंट करनी होती है, हम लायबल टू पे होते हैं, वो हमारी कौन सी साइड पे आ जाती है, लायबिलिटी साइड। इसका मतलब यही 1 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, यही 1 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे को कहां पे शो करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट कवर्ड इन द पोजिशनल स्टेटमेंट। मतलब मेरे को जो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी तक हमने नहीं पे किया, वो मेरे को कौन सी साइड पे शो करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी तक हमने वो पे नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशन लायबल टू पे है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डबल साइड ट्रीटमेंट क्या हुई, एक तो वो कंसर्न्ड एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस 12 महीने में आ जाएंगे, और जो एक्सपेंस आपने नहीं पे किया, ठीक है, वो एक्सपेंस आपका लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब यहां पे जो आप प्लस करोगे, ठीक है, वही फिगर आपकी एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। ठीक है, ये बेटे हमारी थी फर्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है,